प्रोग्राम ही इतना ओवरवेलमिंग हो गया था मेरे लिए कि मैं घर आते ही रो दी थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी सब कुछ। इयर्स ओल्ड मैंने कैसे दिल्ली के अंदर अकेले शिफ्ट किया। पता चलता है कि आपके पास सारी फ्रीडम आने वाली तो तब शुरू हुई थी जब पापा वापस चले गए थे। आपका सेट हो गया सो देयर इज़ नो स्टेपिंग बैक, क्योंकि इंट्रोवर्ट हो तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अकेले रहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है पर काफ़ी फ़न भी आया रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम यशस्वी है और मैं आपको इस वीडियो में आज सब कुछ बताने वाली हूँ कि एज अ 18 इयर्स ओल्ड मैंने कैसे दिल्ली के अंदर अकेले शिफ्ट किया फॉर माय कॉलेज और सब कुछ कैसे इजीली मैनेज किया। इजीली तो हम इसे ऐसे कैजुअली नहीं कह सकते, बट मैंने इसको कैसे ईज़ियर बनाया अपने लिए, तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अभी इन पॉइंट वाइज। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस फर्स्ट शुरू करते हैं कि मैं दिल्ली के अंदर कैसे शिफ्ट हुई। तो फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दिल्ली मेरे लिए बिल्कुल ही स्ट्रेंज सिटी नहीं है। ये मेरे लिए थोड़ी सी फैमिलियर है क्योंकि मैं दिल्ली में पहले भी रह चुकी हूँ। क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था तो मैं उनके साथ उधर चली गई थी और मैंने अपनी सारी स्टडीज़ उधर कंटिन्यू की। लेकिन मैं कॉलेज के लिए वापस दिल्ली आई और मैं यहाँ पे अकेले शिफ्ट हुई। तो मेरे साथ पापा आए थे मेरे को छोड़ने और कॉलेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी था फर्स्ट डे पे, तो वो भी अटेंड करना था उन्हें पेरेंट्स के साथ। तो पापा ने वो अटेंड किया और ओरिएंटेशन प्रोग्राम ही इतना ओवरवेलमिंग हो गया था मेरे लिए कि मैं घर आते ही रो दी थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी सब कुछ अकेले। पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि जब आप एडल्टहुड में एंटर करते हो तो आपको लगता है आप बहुत बड़े हो गए हो और सब कुछ अकेले मैनेज आराम से कर लोगे। तो वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक मिथ था जो मैंने खुद ही बना लिया था। खैर अकेले रहना तो अच्छा लगता ही है क्योंकि आपको फिर पता चलता है कि आपके पास सारी फ्रीडम आने वाली है। सॉरी गाइज़ अगर पीछे से आपको वॉइस आ रही हो तो, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्लेन्स जाते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा आवाज़ एकदम पास से सुनाई देता है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। तो गाइज़ असली जर्नी तो तब शुरू हुई थी जब पापा वापस चले गए थे। तो अब मैं बताती हूँ पहली जो दिक्कत आई थी वो थी कुकिंग। क्योंकि जब आप अकेले रहते हो तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हो जाते हैं, या फिर तो ऑर्डर कर लो या फिर आप किसी को हेल्प के लिए रख लो जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है दिल्ली जैसी जगह पे, या फिर आप खुद बना लो। तो ये ऑप्शन ही मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि मुझे कुकिंग पहले से आती थी और मेरे को कुकिंग करना अच्छा भी लगता था, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहा कि मैं अपने लिए कुक कर लूँ। तो मैंने वही प्रेफर किया, रोज़ खाना बनाना सुबह शाम एंड एवरीथिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हम अकेले रहते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम ईज़िली बीमार ना हों, क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं ना तो कोई ध्यान रखने के लिए नहीं होता है, इतना जल्दी कोई नहीं आता है। तो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे ही आती है कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हैं। तो जब आप खुद बनाते हो तो आपको पता रहता है कि आप कैसा खाना खा रहे हो और कैसे मैनेज कर रहे हो, तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहता है अगर आपको कुकिंग आती है, और आनी भी चाहिए। अगर आप अकेले रह रहे हो तो ये एक नेसेसिटी बन जाती है कि आप कुक तो कर ही सको एटलीस्ट अपने लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जब हम अकेले रहते हैं क्या आती है कि ग्रोसरीज़। जब आप बाहर जाते हो तो आपको रियलाइज़ होगा कि सब्ज़ियाँ फ्रूट्स कोई भी फास्ट फूड से ज़्यादा महंगी मिलती हैं। इसीलिए ये आपका एक वाइज़ डिसीजन होना चाहिए कि आप क्या चूज़ कर रहे हो, कि हेल्दी खाना है या अनहेल्दी खाना है, सस्ता चूज़ करना है या महंगा चूज़ करना है, वो तो एक अलग ही ऑप्शन हो जाता है। लेकिन आपको अपनी हेल्थ मैटर करती है या फिर टाइम, जो भी आप करो। मतलब ऐसे तो है नहीं कि मैंने भी रोज़ अपने खाना हाथ से ही बना के खाया है, हमेशा नहीं खाया है, बाहर का भी खाया है, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना हो सके मैंने ट्राई किया है कि मैं खुद बना के खा सकूँ। और मैंने मतलब बाहर कॉलेज की कैंटीन से भी खाया है, मतलब जहाँ जहाँ पे मैनेज नहीं हो पाया मुझसे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक इफ़ आई हैव टू से, मैंने 80% या 85% ऑफ द टाइम मैंने खुद ही कुक करके खुद बनाया है। तो एज अ स्टूडेंट गाइस, सबसे अच्छी बात जो मुझे दिल्ली की लगती है वो है यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मतलब वो इतना बढ़िया है ना कि इतना ईजी है। चाहे आप मेट्रो देखो, चाहे इधर के बस रूट्स देखो, एवरीथिंग इज़ सो ईजी। चाहे मतलब आपको ना तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ना तो ज़्यादा आपका टाइम इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है अगर आप इजीली मैनेज करके चलते हो। मतलब यहाँ पे फॉर मेट्रो अराउंड 280+ स्टेशंस हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऐसा कोना रह रखा है दिल्ली में जहाँ पे आप मेट्रो से नहीं पहुँच पाओगे। या फिर बस रूट्स भी इतने काफ़ी सही हैं और बसेस भी एसी हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास के डिस्टेंसेस हैं तो डायरेक्ट बसेस भी हैं और चेंज करनी है तो वो भी है। मतलब इनिशियली तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है आपको रूट्स वगैरह ढूंढने में, लेकिन एक बार आपका सेट हो गया सो देयर इज़ नो स्टेपिंग बैक, क्योंकि मैं तो इन दोनों को एकदम बढ़िया यूटिलाइज़ करती हूँ। और
कभी कभी हमें लगता है कि कैब ले लेते हैं या फिर ऑटो ले लेते हैं, तो गाइज़ हम वो भी कर सकते हैं, मैंने वो भी किया है। पर उसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी कि उसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो कि आपके बहुत अच्छे दोस्त होने चाहिए। ये मैं उनका यूज़ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब आप अकेले रहते हो तो आपको कोई ना कोई चाहिए जो आपकी मदद कर सके जब आपको दिक्कत हो रही हो। तो जब फ्रेंड्स होते हैं ना, हमारे काफ़ी सारे डे स्कॉलर मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो जब भी मेरे को कैब करनी होती है तो हम लोग शेयरिंग कैब करते हैं, जिससे हमारा टाइम और पैसा दोनों बच जाता है। तो ये एक ईज़ियर वे हो जाता है। तो कैब भी एक अच्छा ऑप्शन होता है जब हम उसको मिल के करते हैं। नहीं तो एज़ अ स्टूडेंट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है आपके लिए अफोर्ड करना। बाकी आप करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन एज़ अ वुमेन या फिर अगर आप लड़की हो, दिल्ली में रह रही हो, तो हमेशा सेफ़र ऑप्शन मेट्रो या फिर बसेस ही रहते हैं। मेरा कैब थोड़ा सा अनसेफ हो भी सकता है। वैसे अभी तक तो मेरे एक्सपीरियंस सारे अच्छे ही रहे हैं, पर हम दिल्ली जैसी जगह पे सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और जब हम बात फ्रेंड्स की करते हैं तो अच्छे फ्रेंड्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम अकेले रहते हैं। तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है यहाँ पे दिल्ली में, जो कि मेरी बचपन की ही है। तो जब भी मेरे को उसकी ज़रूरत होती थी, जब भी मुझे उसके साथ घूमना होता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करना होता था, तब वो हमेशा मेरे पास आ जाती थी। तो मेरे लिए ये एक अच्छा वो रहा है। तो जब भी मुझे अकेला फ़ील होता था या फिर मुझे बहुत बोर हो रहा होता था तो वो हमेशा आ जाती थी। तो ये बहुत एक अच्छी फ्रेंड मेरी है जिसने मेरी काफ़ी हेल्प करी है और मैं उसको कभी नहीं भूलूँगी, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। इसीलिए फ्रेंड्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। आप यहाँ पे बिल्कुल ऐसे चुप रह के नहीं रह सकते हो, आपको थोड़ा सोशलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में चुपचाप बैठ के हम सब कुछ नहीं देख सकते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, ये मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ। थोड़ा सा आपको सोशलाइज़ करना पड़ेगा, हर किसी के साथ थोड़ा थोड़ा। सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी आपको सोशलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपका घर का ध्यान रख रहे हैं अगर आप फ्लैट में रहना चाहते हो। तो काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हो जाती हैं जो पॉइंटर्स जो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। बार बार ये बात बोल रही हूँ कि जब आप अकेले रहते हो तो आप पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो जब मैं पेरेंट्स के साथ रहती थी तो मेरा ऐसा था कि मम्मा रख लेंगी या फिर पापा रख लेंगे वो सामान जब हम बाहर जाते हैं। तो लेकिन जब आप अकेले रहते हो जैसे दिल्ली में, तो आपको सब कुछ अकेले मैनेज करना है। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ये भी सीखी कि आपको सब चीज़ें अपने साथ रखनी पड़ेंगी, जैसे पानी की बॉटल हो गया, अम्ब्रेला हो गया, अपना नैपकिन्स हो गई, या फिर एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे हर जगह किसी से मांगते नहीं घूम सकते, और हर टाइम उससे इंस्टेंटली आप ख़रीद भी नहीं सकते हो ऐसी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें ये होती हैं दिल्ली में जो आपको रखनी पड़ेंगी, और अपने लिए आप खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब करना ही पड़ेगा। तो फिर आने ये एक नई चीज़ सी थी जो मैंने सीखी कि अपने लिए सारा सामान रख के और साथ लेके चलना हर टाइम। तो ये मुझे हेल्प भी किया है। और गाइस दूसरी बात कि जब हम अकेले रहते हैं ना, तो हमारे को कोई बोलने वाला नहीं होता कि कब उठना है, कब क्या करना है, कोई टोकने वाला नहीं होता है। तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आपको अपनी स्लीप साइकिल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम पे। और जब हम अकेले रहते हैं, जब हम काम करते हैं अपना, जैसे कि खाना बनाते हैं, हम साफ़ सफाई करते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं, इसमें ही इतना टायर्डनेस हो जाता है कि आपको टाइम पे नींद आ ही जाती है। और मैं हमेशा 10 बजे तो सो ही जाती थी। तो मेरा एक ये था कि मेरी स्लीप साइकिल काफ़ी सही थी इस टाइम पे। और अगर आपको मतलब जानबूझ के रात को उठ के रील स्क्रॉल करनी है, तो वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है, जो कि मैंने नहीं किया है। तो इस वजह से मैंने कॉलेज में इतनी कम छुट्टियाँ ली है ना, इतनी कम, मतलब कि मैंने दोनों सेमेस्टर्स में 90+ अटेंडेंस मैनेज की है, और मैं इसका प्रूफ भी दे सकती हूँ। पर आई होप आप मुझे इस बात पे ट्रस्ट कर लो नहीं तो मेरे को अपना स्क्रीनशॉट ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने इस चीज़ पे भी काफ़ी वर्क किया कि मेरी स्लीप साइकिल सही रहे और मेरी अटेंडेंस भी सही रहे। तो ये एक और पॉइंट है जो आप लोग ले सकते हो। और एक और पॉइंट जो ये है कि जब आप अकेले रहते हो तो आपको पैसा बचाना आना चाहिए, और कैसे उड़ाना है ये भी आना चाहिए। क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में आपको बहुत चीज़ें ऐसा लगेगा कि चलो ये कैफ़े में चलते हैं, चलो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे शॉपिंग के लिए चलते हैं, यहाँ पे इतना सब कुछ है दिल्ली में एक्सप्लोर करने के लिए, कि आपको लगेगा कि चलो यहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे चलते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं। तो यहाँ पे मतलब पैसे उड़ाने का तो इतना स्कोप है कि आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते हो। तो ये एक चीज़ है कि आपको अपना बजट मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि मुझे इस महीने में सिर्फ इतना ही स्पेंड करना है, क्योंकि आपकी एजुकेशन पे ही इतना खर्चा हो रहा है, आपके रहने पे इतना खर्चा हो रहा है। तो आप ऐसे ब्लाइंडली हर टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हो। और बाकी अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप कुछ भी करो, हू केयर्स पर अगर आपको अपनी सेविंग्स और सारा फाइनेंस मेंटेन करना है, तो मेरी एक यही सजेशन है कि अपना बजट बना के चलो। और बाकी गाइस, अभी जितनी भी मैंने टिप्स दिए हैं
होप सो कि आप उनको माइंड में रखेंगे, और मैंने कुछ अगर मिस कर दिया है तो मुझे बता देना। और अगर आपको और भी कुछ डाउट वगैरह है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं, मैं बिल्कुल हेल्प करना चाहूँगी इस मामले में। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि अकेले रहना एक कोई एस्केप नहीं है, ये एक सेल्फ़ का एक्सप्लोरेशन है। ये आपका काफ़ी अच्छा जानने का मौका है, मतलब आप खुद कैसे मैनेज करते हो चीज़ों को, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हो, तो ये सब चीज़ें सीखने का काफ़ी अच्छा मौका होता है जब आप अकेले रहते हो। और अगर आप सही हो अपने लिए तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आपका मोटिव ही अकेले रह के कुछ और करना है तो फिर बाद में उसमें तो हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद सब कुछ मैनेज अच्छे से कर सकते हो या फिर सीखना चाहते हो तो अकेले रहना इज़ रियली अ गुड थिंग। आप बहुत कुछ सीखोगे, आप बहुत कुछ गलत करोगे और उनसे ही सीखोगे, तो ये भी एक चीज़ है। और बाकी पेरेंट्स से दूर रहना भी एक काफ़ी बड़ा स्ट्रगल अपने आप में ही है, क्योंकि उनके बिल्कुल सपोर्ट में रहना और अचानक से उनके सपोर्ट से बाहर जाके अपने आप पे सारी ज़िम्मेदारी ले लेना भी एक बहुत बड़ा काम है, और बहुत बड़ा एक क्या बताऊँ, मेरे पास वर्ड्स भूल जाती हूँ मैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अकेला रहना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, पर काफ़ी फ़न भी आया है रहेगा, क्योंकि आप काफ़ी सारी चीज़ें नई एक्सप्लोर करोगे। और आई होप सो कि ये वीडियो ने आपकी काफ़ी मदद की होगी। सो बाय गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं बिना पंखे के इस गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। बाय गाइस।